यूट्यूब चैनल पुण्यार कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, ये नए संवत्सर का राशिफल विचार संबंधी चर्चा चल रही है हम लोग की। पिछले प्रसंग में जगत लग्न और वर्ष प्रवेशांक के हिसाब से इस नए संवत्सर का किंचित विचार किया गया। अब अभी के इस प्रसंग में मेषादि 12 राशियों के राशिफल का विचार करेंगे, किंतु इससे पूर्व राशिफल संबंधी कुछ बातें जान लेनी आवश्यक है। आमतौर पर सीधे सीधे हम किसी ज्योतिषी से पूछ करके राशि अपना जान लेते हैं और उस राशि का फल को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं और इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा राशि फल अगर मिला तो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रतिकूल मिला तो दुखी और चिंतित भी हो जाते हैं। राशिफल विचार के संबंध में कुछ आवश्यक बातें हैं जिन्हें जान समझ लेना आवश्यक है। अतः क्रमशः एक एक राशियों का फल विचार करने से पूर्व हम ये राशिफल की परंपरा है क्या, कैसे है, कैसे देखना विचार करना चाहिए इत्यादि विषयों पर थोड़ी चर्चा कर लें। पहली बात तो ये कि जन्म हमारा जिस नक्षत्र में हुआ है, सब उन नक्षत्रों से हमारी जो राशि बनी है सीधा इसका प्रभाव चंद्रमा से है। यानी कि जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र पर संचरण कर रहे थे, किस राशि में संचरण कर रहे थे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो मुख्यतः राशिफल और इसके अनुसार अन्य ग्रहों की क्या स्थिति होती है, वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, वस्तुतः यही राशिफल है मुख्य रूप से। किंतु उचित यह है कि सिर्फ जन्म की राशि ही नहीं बल्कि जन्म के लग्न के अनुसार भी विचार करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी का जन्म लग्न सिंह है और जन्म राशि कुंभ है, तो फल का निश्चय बिल्कुल निश्चयात्मक परिणाम जानने के लिए उचित यह है कि राशि फल में जो कुछ बताया जा रहा है, 12 राशियों की जो स्थिति स्पष्ट की जा रही है, उसमें चंद्रमा वाली राशि के साथ साथ लग्न का भी विचार कर लेना चाहिए कि उसका फल क्या कहता है और दोनों के फलाफल का समन्वय करके परिणाम निश्चित करना चाहिए। एक बात तो यह ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात यह है कि नाम राशि का भी प्रभाव पड़ता है। यानी नाम का जो प्रथमाक्षर होता है, अब कहा चक्र के अनुसार उससे जो राशि बनती है, जैसे किसी का नाम हुआ रमेश, तो रमेश ये तुला राशि हो गया। तो नाम राशि का भी विचार करना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन को हमारा नाम भी बहुत प्रभावित करता है। नाम का क्या प्रभाव, कितना प्रभाव पड़ता है, सच पूछे तो आजकल हम इसका विचार करना ही भूल गए हैं या विचार करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, जिसका परिणाम होता है कि बिना विचारे जो सो कुछ भी हम नाम अपने बच्चों का रख देते हैं। और सच्चाई तो यह है, दुर्गति तो हमारी यह है कि
विदेशों में जो कुत्ते बिल्लियों के नाम रखे जाते हैं, हमारे यहाँ बेटे बेटियों के वो नाम होते हैं। कोई उनका अर्थ नहीं है, कोई उनका औचित्य नहीं है। हमने किसी को सुना, किसी के बच्चे का नाम, और हमने रख लिया। क्योंकि नाम, जिस नाम से हम रोज पुकारे जा रहे हैं, हम संबोधित किए जा रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे क्रियाकलापों पर बहुत हद तक पड़ता है। इसलिए नाम रखते समय माता पिता को ये चाहिए कि सही ढंग से, हमारी जो भारतीय परंपरा थी उसके अनुसार नामों का चयन करके नाम का निर्धारण करें। और राशिफल विचार करते समय हम नाम की राशि का भी, जन्म की राशि का, नाम की राशि का, साथ ही जन्म लग्न के अनुसार बनने वाली जो राशि है उसका भी, मतलब कि त्रिकोणीय विचार करके उनका समन्वित परिणाम जो होगा वो हमारे लिए कारगर होगा, वो अधिक स्पष्ट परिणाम होगा। और चौथी बात यहाँ एक और स्पष्ट कर दें कि जरा विचार करें, जो जरा से अच्छे फल से प्रसन्न हो जाते हैं और बुरे फल, अशुभ फल सुन करके दुखी होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं, उनके संबंध में मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस बात को वो क्यों भूल जाते हैं। व्योम मंडल में 27 नक्षत्र और 12 राशियों का संचरण निरंतर जारी है। ये अपने निर्धारित परिक्रमा पथ पर हमेशा विचरण करते रहते हैं। आधुनिक ढंग से तो अरुण, वरुण, यम इत्यादि को भी अब परिगणित कर लिया गया है नवग्रहों के अतिरिक्त। ये सब के सब जो है भूमंडलीय समस्त पदार्थों को प्रभावित, नियंत्रित कर रहे हैं। अब विचार करने की बात है कि विश्व की आबादी 7-8 अरब के करीब है, तो इनका प्रभाव इन सभी पर कुछ न कुछ पड़ रहा है। यदि हम इस 7-8 अरब की आबादी को हम इन 27 भागों में या से बनी जो 12 राशियां हैं, इन 12 भागों में अगर हम बांट देते हैं तो कितना हो रहा है? एक राशि में पड़ने वाले अनेक लोग होंगे, कई कई करोड़ लोग हो जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या उन करोड़ों करोड़ लोगों का भाग्य एक तरह का होगा? नहीं होगा। इसलिए राशि फल को जान लेना ठीक है, लेकिन उससे बिल्कुल प्रसन्न हो जाना या दुखी चिंतित हो जाना ये उचित नहीं है। कुछ प्रभाव किसी वक्त पड़ेगा। एक ही राशि के संबंध में जो भी अच्छे या बुरे प्रभाव कहे जा रहे हैं, बतलाए जा रहे हैं अनुमान के आधार पर, उनका कुछ प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ेगा, कुछ प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ सकता है। इसलिए वो 100% हमें प्रभावित कर ही दें ये आवश्यक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मनुष्य का कर्म, हम तात्कालिक अपना कर्म क्या कर रहे हैं, मेरा कर्म कैसा है, इसके अनुसार हम इसमें परिवर्तन, किंचित परिवर्तन ला सकते हैं। अपने उनसे मिलने वाले परिणामों में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। जैसे किसी ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर बुरा, अशुभ पड़ रहा है, हम ग्रह जनित जप, होम, दान, रत्न धारण, वस्त्र धारण क्रिया और अन्य अन्य जो पदार्थों का प्रयोग जो बतलाया जाता है, जैसे ज्योतिष में, उन सब चीजों का प्रयोग करके हम उनका किंचित निवारण कर सकते हैं। किंतु इसके बाद इस बात को कदापि न भूलें कि अवश्यम में भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म शुभ या अशुभ आपने किया है वो आपके खाते में जमा है, उसे भोगना ही है आपको। आज भोगे, कल भोगे, कम भोगे, अधिक भोगे, भोगना है। तो इस तरह से राशि फल विचार करने से पहले इन किंचित बातों पर ध्यान रखना
आवश्यक है, इसलिए इनका मैंने ध्यान दिला दिया। अब आगे हम क्रमशः एक एक मेष आदि जो 12 राशियां हैं इनसे संबंधित इस संवत्सर में माने विक्रम संवत 2080 में तदनुसार 22 अप्रैल 2023 से 22 मार्च 2023 से 8 अप्रैल 2024 के बीच उन राशि वालों का समय कैसा बीतेगा, उन्हें क्या करना है, इस संबंध में क्रमशः एक एक राशि क्रम से हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। एक कड़ी में चूंकि प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे कुछ कड़ियों में विभाजित करके हम इस फल की चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं, विचार करते हैं क्रमशः मेष आदि 12 राशियों के परिणाम को। राशि क्रम में सबसे पहले आता है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह जो वर्ष है, यह जो संवत्सर है, वह मिश्रित फलदायी है, यानी कि कुछ शुभ परिणाम होंगे, कुछ अशुभ परिणाम भी उन्हें झेलना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी परेशानियां पहले से चली आ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में मेष राशि वालों के किंचित सुधार होंगे पहले की गत संवत्सर की तुलना में। इस बात शरीरगत लाभ उन्हें जरूर मिलेगा, किंतु मानसिक समस्या थोड़ी उनकी बढ़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति में भी मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में भी किंचित सुधार होंगे। जमा पूंजी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन धन के लेन देन के संबंध में, जैसे अब आप कर्ज ले रहे हैं किसी कार्य के लिए या किसी को कर्ज दे रहे हैं, तो धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है। सजग रहें, सावधान रहें। वाहन वगैरह खरीदने की अगर योजना बना रहे हैं, जमीन वगैरह खरीदने की अगर योजना बना रहे हैं, तो वो आपके योजनाएं सफल होंगी, ऐसी आशा है। आजीविका के क्षेत्र में किंचित सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो अस्थायी आजीविका वाले हैं उन्हें तो कम चिंता करने की बात है, लेकिन जिनकी आजीविका का साधन जो है अनिश्चित है, उन्हें थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पारिवारिक तालमेल बिगड़ने की भी आशंका है। वैवाहिक जीवन में किंचित नकारात्मक प्रभाव भी दिख सकते हैं। मेष राशि वालों के माता पिता का स्वास्थ्य किंचित बाधा युक्त हो सकता है। ध्यान देने की बात है कि मेष राशि में चांडाल योग जो बन रहा है, ये उनके जीवन में कई कार्यों में उलझने पैदा कर सकती है। संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। अब उन्हें कुछ सावधानियां जो बरतती हैं किन किन मासों में, कब, इस संवत्सर के किन मासों में, तो दूसरे, छठे और 11वें महीने में उन्हें किसी नए कार्य की योजना नहीं बनानी चाहिए। ध्यान देने की बात है कि ये दूसरा, छठा, 11वां जो महीना जो बता रहे हैं, ये चैत्रादि क्रम से हैं, अंग्रेजी हिसाब से जनवरी फरवरी वगैरह नहीं, चैत्रादि। अब दूसरा महीना कहने का मतलब कि चैत के बाद बैसाख। छठा महीना यानी कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, माने बैसाख भादो। 11वां महीना माने माघ। इन महीनों में
माने मेष राशि वाले व्यक्ति वैशाख महीने में, भादो महीने में और माघ महीने में किसी नई कार्य योजना पर विचार, अमल, पहल न करेंगे, क्योंकि यह महीने उनके लिए कष्टकर और अशुभ हो सकते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल होते हैं, आपको पता है। मंगल से संबंधित उपचार करना इनके लिए लाभदायक हो सकता है। मंगल से संबंधित जो पदार्थ हैं इनका जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। मंगल से संबंधित मंत्र जप किया जा सकता है। लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं। अपने आराध्य के मंत्रों का, जो भी आपके आराध्य देव हों, उनके मंत्रों का जप वगैरह करेंगे तो आपकी समस्याओं का निवारण होगा। अस्तु। तो इस तरह से अभी हम फल विचार करने के साथ साथ कैसे करें ये बतलाने के बाद अभी इस प्रसंग में हमने सिर्फ मेष राशि के जातकों से संबंधित इस संवत्सर का राशिफल बतलाया। अब आगे आते हैं दूसरा, वृष राशि के संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रूप से शुभदायक रहेगा। संतान का सुख उत्तम प्राप्त होगा। नए नए लोगों से संपर्क उनके बन सकते हैं। व्यवसाय में भी नए लोगों का सहयोग मिल सकता है। जो लोग व्यवसाय आदि कार्य में लगे हुए हैं, तदनुसार वृष राशि वालों को व्यावसायिक लाभ भी विशेष रूप से प्राप्त होगा। वृष राशि वालों के लिए न्यायालय संबंधित जो कार्य कुछ अटके पड़े हैं पहले से, उनमें उन्हें सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से संपर्क बन सकता है जिनसे उन्हें लाभ मिलेगा। कर्मचारी जो नौकरी पेशे में है, जो वृष राशि वाले लोग, उनमें स्थानांतरण माने स्थान परिवर्तन का योग भी बन सकता है। स्वजनों में वाद विवाद की आशंका है। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। शांति और सुखद वातावरण बनेगा। धार्मिक और मांगलिक कार्य भी परिवार में संपन्न हो सकते हैं। जमीन जायदाद यानी चतुर्थ भाव से संबंधित जो फल हैं, भूमि, भवन, वाहन वगैरह से संबंधित इस तरह के कार्यों में वृष राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। कुछ नए कार्य इसमें संपन्न हो सकते हैं। किंतु हाँ, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, विशेष करके उदर विकार वगैरह का भी संकेत वृष राशि वालों के लिए मिल रहा है। अतः उन्हें अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में, माने 12 महीने होते हैं, 6 महीने के बाद वाली वर्ष के उत्तरार्ध का जो समय होगा उसमें उन्हें आर्थिक प्रगति मिल सकती है। किंतु हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आकस्मिक रूप से, अचानक से कहीं कोई पारिवारिक समस्या भी आ सकती है। समाज में मान प्रतिष्ठा उनकी बढ़ सकती है। ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। तो दूसरी ओर शत्रुओं से, विरोधियों से भी उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु शब्द की बात जब आती हो तो रोग और शत्रु ये षष्ठम भाव से परिगणित होने वाले परिणाम है। तो रोग और शत्रु दोनों से थोड़ा सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष का तीसरा, 9वां और 12वां महीना, फिर मैं यहाँ का दोहरा दूं कि तीसरा यानी कि चैत, बैसाख, जेठ, इस तरह से भारतीय जो 12 महीने हैं इनसे इस हिसाब से आप गणना करेंगे।
12वां महीना है नहीं फाल्गुन महीना, तो तीसरा 9वां और 12वां महीना इनके लिए किंचित कष्टकर हो सकता है। इसलिए इन महीनों में किसी नए कार्य की योजना न बनाएंगे। एक बड़ा ही सरल उपचार वृक्ष राशि वालों के लिए मैं सुझाव देता हूँ। ये करीब करीब हर वर्ष के राशि फल में, चूंकि उपचार तो उपचार है, वो राशि फल का के कुपरिणामों का वो उपचार है, इसलिए वो तो हमेशा समान ही रहेगा। कि छतिवन एक पौधा होता है, आजकल छतिवन वन विभाग वालों के द्वारा काफी मात्रा में सड़क के किनारे लगाया जा रहा है। पहचानने की बात है कि वो तो छतिवन का छाल या छतिवन का जड़ थोड़ा सा प्राप्त कर लें और उसे चांदी के एक ताबीज में भर करके उसे धारण अगर करें तो वृक्ष राशि वाले जातकों को काफी लाभ मिलेगा, उन्हें इसकी तात्कालिक शांति मिलेगी। ध्यातव्य है कि वृक्ष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र से संबंधित जप दान वगैरह करना भी उनके लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार वृक्ष राशि के संबंध में ये थोड़ी बातें आपको बतलाई गई। अब अगले प्रसंग में हम मिथुन राशि से आगे की राशियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। इसी प्रकार हमारे इस चैनल पर आपकी उपस्थिति बनी रहे, आप अपना सुझाव भी देते रहें। जहाँ भी रहें आप सुख शांति पूर्वक रहें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।